महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में है। चुनाव में एक सीट भी अपने नाम नहीं कर सकी एमएनएस पर अब एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और रेलवे इंजन चुनाव चिन्ह खोने का भी खतरा है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 125 उम्मीदवारों में से कोई भी जीत नहीं सका, जिसमें उनके बेटे अमित ठाकरे भी शामिल हैं। उन्होंने भी चुनाव में हार ही देखी। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व विधायक दल के सचिव अनंत कलसे ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक राजनीतिक दल के लिए अपनी मान्यता और चुनाव चिन्ह बनाए रखने के लिए भारत के चुनाव आयोग के मानदंडों को भी समझाया। उन्होंने कहा कि मान्यता बनाए रखने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम एक सीट जीतनी आवश्यक है। कुल वोट शेयर का 8% हासिल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दो विकल्प हैं, 6% वोट के साथ 2 सीटें जीतनी होगी या 3% वोट के साथ 3 सीटें जीतनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मनसे केवल 1.8% वोट हासिल करने में सफल रही है। इसके साथ ही कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। ये तय नियमों से काफी कम है। ऐसे में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और इस पूरे मामले पर वो खुद फैसला कर सकती है। मनसे को नोटिस भेजकर उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। अनंत कलसे ने यह भी कहा कि अगर पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो वो रेलवे इंजन के अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह की हकदार नहीं होगी और इसके बजाय उसे अगले चुनाव चिन्ह के लिए उपलब्ध चुनाव चिन्ह चुनना होगा। हालांकि पार्टी के नाम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये एक नियम है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से तय किया गया है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों को कम से कम एक सीट या मतदान का 8% मिलना आवश्यक होता है और अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। चुनाव परिणामों को देखें तो मनसे ने 125 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीती। यही नहीं, राज ठाकरे के अपने बेटे अमित ठाकरे तक माहिम विधानसभा सीट का चुनाव हार गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 1.55% वोट मिले हैं। पार्टी को 125 सीटों पर कुल 10,02,557 वोट मिले। ऐसे में अगर चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता को चाहे तो रद्द कर सकती है और ये राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। राज ठाकरे और उनकी मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 17 साल पहले राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर इस पार्टी का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे राज ठाकरे के सुर पिछले कुछ महीनों से समय से बदले नजर आते हैं। राज ठाकरे 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का खुलकर समर्थन करते नजर आए थे। 2019 आते आते मोदी को जमकर निशाने पर लेने लगे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर एनडीए के समर्थन की कथा गानी शुरू कर दी। 2009 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार होगा जब राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और उसे इतने कम वोटिंग परसेंटेज मिले हैं। 2009 में पहली बार हुए चुनाव में पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमएनएस ने 2014 और 2019 के चुनावों में एक सीट जीती थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने राज्य के कुल 288 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और महज एक सीट पर उन्हें जीत मिली थी। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2024 के चुनावों में पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। पार्टी के खराब प्रदर्शन पर राज ठाकरे ने कहा कि नतीजे अविश्वसनीय हैं। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के बाद राज ठाकरे ने बस इतना ही कहा, अविश्वसनीय। राज ठाकरे ने सिर्फ 3 शब्दों में अपनी बात रख दी। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नतीजों के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में लिखा, अविश्वसनीय, अभी सिर्फ इतना ही। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली। महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 132, शिवसेना 57, एनसीपी 41 सीटों को जीतने में कामयाबी हासिल करती नजर आई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीतने वाली महाविकास आघाड़ी भी विधानसभा चुनाव में हालत खराब स्थिति में दिखाई पड़ी। महाविकास आघाड़ी महज 49 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस 16 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 20 सीटें और शरद पवार के एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली। लेकिन राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे, जिनकी पॉलिटिक्स ही उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से खदेड़ने के हिसाब से शुरू हुई थी, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस वक्त खत्म होने के कगार पर है, उसके अंत के कगार पर है। चुनाव आयोग यह तय करेगी कि उसकी मान्यता रद्द करना है या नहीं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।